नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू राज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो भाग 7 है। इससे पहले 1, 2, 3, 4 व 5 और 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप अवश्य देखें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा ऊंची नीची भूमि, दूसरा है मैदानों में, तीसरा ऑप्शन रखा है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, चौथा ऑप्शन है तलीय क्षेत्रों में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में, क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी में ही अधिक सिंचाई हो जाती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है नीम, दूसरा है एजोला, तीसरा ऑप्शन रखा है यूरिया, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एजोला। एजोला एक प्रकार की घास होती है, फर्न होती है, जो पानी में तैरती रहती है शैवाल की तरह ही। तो ये जो है धान के खेतों में अधिकतर पाई जाती है। ये धान के खेत होते हैं, उनमें ये उगती है। तो ये पानी के ऊपर तैरती हुई एक घास होती है। इसमें लगभग 4 पत्तियाँ या 3 पत्तियाँ ऐसे रहती हैं। 4 पत्तियाँ या 6 पत्तियाँ के करीब ऐसे रहती हैं। छोटी छोटी होती है, बहुत सारी एक साथ में रहती हैं, जैसे कि एक घास की चादर जैसी हो। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है शहरी कंपोस्ट, दूसरा है बर्मी कंपोस्ट, तीसरा ऑप्शन रखा है कंपोस्ट, चौथा ऑप्शन है गोबर खाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये बर्मी कंपोस्ट में जो है फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है फसल चक्र, दूसरा है समन्वित पोषक प्रबंध, तीसरा है समन्वित कीट प्रबंध, चौथा ऑप्शन रखा है पर्माकल्चर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पर्माकल्चर है। प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में एक अनुकूलतम जो कृषि होती है उसको पर्माकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1965, दूसरा है 1974, तीसरा ऑप्शन रखा है 1980, चौथा ऑप्शन है 1991। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1965 में कृषि एवं लागत मूल्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है जैव कृषि, दूसरा है झूम खेती, तीसरा ऑप्शन रखा है अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, चौथा ऑप्शन है कांच घरों में पौध उगाना। इसका जो सही आंसर है वह हुआ ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जैव कृषि। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है डॉक्टर आर गाडगिल, दूसरा है डॉक्टर विलियम गार्ड, तीसरा ऑप्शन रखा है डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, चौथा ऑप्शन रखा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है चावल के उत्पादन पर, दूसरा है गेहूं के उत्पादन पर, तीसरा ऑप्शन रखा है मक्का के उत्पादन पर, चौथा ऑप्शन है ज्वार के उत्पादन पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये गेहूं के उत्पादन पर इसका प्रभाव अधिक देखा गया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा पश्चिमी भारत के राजस्थान क्षेत्र, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत में, तीसरा ऑप्शन रखा तटीय भारत, चौथा ऑप्शन रखा उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जो है उपलब्धता दूध की कम है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, देश के कृषित क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है दलहनी वर्ग की फसलों का, दूसरा है तिलहनी वर्ग की फसलों का, तीसरा ऑप्शन है फलों के अधीन क्षेत्र, चौथा ऑप्शन रखा है गन्ना के अधीन क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तिलहनी वर्ग की फसलों का। देखिए जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के बाद खाद्यान्न का नंबर तो पहला है, दूसरे नंबर पर ये तिलहनी फसलें आती हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है?
ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है शहतूत उत्पादन, दूसरा है संतरा उत्पादन, तीसरा ऑप्शन रखा है मछली उत्पादन, चौथा ऑप्शन है झींगा उत्पादन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है शिमला, तीसरा है कुफरी, चौथा ऑप्शन रखा है धर्मशाला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कुफरी। कुफरी फागू एक जगह है जहाँ पर इसका मुख्यालय है, कुफरी फागू। देखिए हिमाचल प्रदेश में दे रखा है, शिमला दे रखा है, अगर कुफरी नहीं दिया होता तो, अगर शिमला नहीं दिया होता तो हिमाचल प्रदेश हो जाता, हिमाचल प्रदेश ना दिया होता तो शिमला हो जाता, ठीक है। तो इन कुफरी ना दे करके इस पर शिमला हो जाता। वैसे तो शिमला में ही लगाया जाता है, लेकिन शिमला में भी अगर कुफरी दे रखा है तो कुफरी लगाया जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये कुफरी जो है शिमला में ही एक जगह है जहाँ पर ये अनुसंधान स्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मत्स्य उत्पादन, दूसरा है अनाज उत्पादन, तीसरा है दुग्ध उत्पादन, चौथा ऑप्शन रखा है तिलहन उत्पादन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा सिंचाई में, दूसरा है अग्निशमन में, तीसरा ऑप्शन रखा भीड़ पर काबू पाने में, चौथा ऑप्शन है खाद्यान्नों के बेधन में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है कोलडीवा, दूसरा ऑप्शन है लहुरा देव, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन है टोकवा से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोलडीवा से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। लगभग 7000 पुराने धान के खेती के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश में है, कोलडीवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दूसरा है दुग्ध उत्पादन भूरी क्रांति, तीसरा ऑप्शन रखा है मत्स्य पालन श्वेत क्रांति, चौथा ऑप्शन रखा है उर्वरक नीली क्रांति। तो इनका जो सही मिलान पूछा गया तो इसमें केवल ये पहला मिलान दिया है वो सही है। इसका जो हरित क्रांति से जो मिलान दे रखा है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है, यही मिलान सही मिलान दिया हुआ है, बाकी ये गलत कर दिए गए हैं। देखिए दुग्ध उत्पादन का संबंध जो है ये श्वेत क्रांति से है, और उर्वरक क्रांति का संबंध जो है ये भूरी क्रांति से है, मत्स्य पालन जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, दूसरा ऑप्शन रखा है MS स्वामीनाथन द्वारा, तीसरा ऑप्शन रखा है राजकृष्णा द्वारा, चौथा ऑप्शन है RKB राव द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि MS स्वामीनाथन। यानी कि जो सदाबहार क्रांति इसको हरित क्रांति भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा मोटे अनाज के उत्पादन से, दूसरा है दलहन उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन रखा है गेहूं उत्पादन से, चौथा ऑप्शन रखा है तिलहन उत्पादन से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गेहूं उत्पादन से। इसी में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, तीसरा ऑप्शन रखा है काश्तकारी सुधार, चौथा ऑप्शन है बहुफसली योजना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि काश्तकारी सुधार जो है ये इससे संबंधित नहीं है भूमि सुधार से, बाकी ये सभी भूमि सुधार से संबंधित हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 15, दूसरा है 17, तीसरा ऑप्शन रखा है 19, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 20। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।